नवदुर्गा की पूजा होती है, लेकिन इसमें नवदुर्गा के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, जो देवी की परम शक्तियाँ हैं। जो भी साधक हैं, जो माँ भगवती के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, माँ के प्रति ही सब कुछ समर्पित कर चुके हैं, उनको साल के चारों नवरात्रों में देवी की साधना करनी चाहिए और माँ भगवती से अपने लिए वरदान मांगना चाहिए। कोई भी साधक हैं, वो 10 महाविद्याओं में से किसी एक विद्या को ही साधें तो पूरा जीवन बीत जाएगा। तंत्र का मतलब ये डराने वाली चीज़ नहीं होती कि तंत्र मतलब डर रहे हैं। तंत्र मतलब आप कैसे बताएं आपको, मतलब तुरंत फल देने वाला मंत्र। यथासंभव आपको जितना शक्ति है उस हिसाब से उस मंत्रों का गुप्त रूप से जप करें, बिना किसी को बताए कि हम कौन सा मंत्र जप रहे हैं। वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, भविष्यति न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। विवाह अगर पत्नी किसी पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणी तारणिम दुर्ग संसार सागर शक्लोदमाम, ये मंत्र से उसका संपुट लगा के सप्तशती का पाठ करे या उस मंत्र का जप करे तो उसे सुयोग्य पत्नी मिलती है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। गुप्त नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आखिरकार यह गुप्त नवरात्र है क्या, इसकी पूजा पद्धति क्या है, कैसे माँ भगवती की पूजा अर्चना किया जाए ताकि माता रानी की विशेष कृपा जो है श्रद्धालुओं पर हो। हालांकि ऐसे देखा जाए तो हमारे सनातन परंपरा में कई नवरात्र मनाए जाते हैं, खास तौर पर चैतीय और शारदीय, लेकिन यह गुप्त नवरात्र का भी विशेष फल बताया गया है। सनातनी कैसे इसको करें, कैसे इस गुप्त नवरात्र की पूजा अर्चना करें ताकि माता रानी प्रसन्न हो, इस विषय पर हमारे साथ खास बात करने के लिए हैं माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के अनन्य पुजारी और श्रीमद देवी भागवत की कथावाचक विवेक जी महाराज। इनसे सीधा बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार गुप्त नवरात्र क्या है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज़ फाउंडेशन। सबसे पहले सभी भक्तों को जय माता दी और न्यूज़ फाउंडेशन के सभी भक्तों को एक बार गुप्त नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो जैसे कि आप वंदना जी देख रहे हैं कि इसको कहा गया गुप्त नवरात्र। तो गुप्त मतलब गुप्त रूप से करने वाला नवरात्र। साल में 4 नवरात्रे मनाए जाते हैं, जिसमें 2 प्राकट्य नवरात्र हैं, चैत्र और अश्विन के, जिसको वासंतीय नवरात्र शारदीय नवरात्र कहते हैं, और 2 गुप्त नवरात्र के रूप में इसकी प्रधानता दी गई है। माघ मास की शुक्ल पक्ष से लेकर 9वीं तिथि और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष से लेकर 9वीं तिथि को गुप्त नवरात्र मतलब गुप्त साधनाओं के लिए इसे जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि सब में नवदुर्गा की पूजा होती है, लेकिन इसमें नवदुर्गा के साथ साथ 10 महाविद्याओं की पूजा होती है, जो देवी की परम शक्तियाँ हैं। जिस शक्ति से पूरी ब्रह्मांड छाया हुआ है, जिस शक्ति से पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है, वो शक्तियों की पूजा इस नवरात्रों में जो गुप्त रूप से मनाया जाता है उसको किया जाता है। और आम जनमानस में ये नवरात्र उतना विख्यात नहीं है, लेकिन अब तो जिस तरह का मीडिया का युग है तो अब तो सभी जानने लगे कि 4 नवरात्र होते हैं। पहले तो वो भी नहीं जान पाते थे लोग कि गुप्त नवरात्र होते क्या हैं। लेकिन चूँकि माँ भगवती की ही इच्छा है तो युग परिवर्तन होते रहता है, तो गुप्त नहीं रह जाता। लेकिन गुप्त साधनाओं का मतलब है कि 10 महाविद्याओं का जितने भी मंत्र हैं वो बहुत ही शक्तिशाली और बहुत नियम निष्ठा से करने वाली चीज़ है। कि मतलब आपको ये नियम से करना है तो इसी के नियम से करना है, क्योंकि इसका अगर सुपरिणाम है तो दुष्परिणाम भी है। इसलिए केवल साधकों के लिए इस नवरात्र को बताया गया कि जो भी देवी के अनन्य भक्त हैं, जो भी साधक हैं, जो माँ भगवती के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, माँ के प्रति ही सब कुछ समर्पित कर चुके हैं, उनको साल के चारों नवरात्रों में देवी की साधना करनी चाहिए और माँ भगवती से अपने लिए वरदान मांगना चाहिए। आम जनमानस भी इसको कर सकते हैं, श्रद्धा प्रकट तो सबको ही कर सकता है माँ के सामने, लेकिन बहुत मतलब सजगता से, जब मन आया जो कर रहे हैं उस तरह से नहीं। तो बस एक चीज़ को कर रहे हैं तो उसे 9 दिन पर्यंत आप करते रहें उसी नियम से, ताकि भगवती प्रसन्न होकर के आपको वरदान दें। क्या अंतर है गुप्त नवरात्र और वासंतीय नवरात्र में, और इस नवरात्र जो गुप्त नवरात्र की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें किन देवी के स्वरूपों की जो है पूजा अर्चना की जाती है? देखिए, आप बहुत अच्छा चीज़ पूछे हैं कि किन देवियों की। तो इसमें आप 10 महाविद्या देख रहे हैं, काली, तारा, भुवनेश्वरी, षोडशी, कमला, छिन्नमस्तिका, बगलामुखी, ये जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं, तो उनकी साधना अलग। किसी एक महाविद्या को भी आप उठा लिए और उनकी साधना 10 का एक साथ कोई नहीं कर सकता है। कोई भी साधक हैं वो 10 महाविद्याओं में से किसी एक विद्या को ही साधे तो पूरा जीवन बीत जाएगा। तो किसी एक विद्या को ही उठा करके उस विद्याओं की देवी की जो अधिष्ठात्री देवी होगी, चाहे वो बगलामुखी हो, चाहे वो कमला महालक्ष्मी हो, चाहे मातंगी हो, चाहे भुवनेश्वरी हो, किसी एक को भी, चाहे काली हो, एक उठा करके सभी देवियाँ अक्षय वर देने वाली देवी हैं। तो जो साध करके भगवती से अपने लिए वरदान मांगते हैं और अपनी माँ से शक्तियाँ अर्जित करते हैं, ताकि उन शक्तियों से आम जनमानस का भी कल्याण हो सके। निश्चित तौर पर तो इसमें ये
ये भी देखने को मिल सकता है और जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यह भी इस नवरात्र में जो है अपनी साधना को पूरी कर सकते हैं। तंत्र विद्या भी एक बहुत बड़ा जो है इसका भी बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या इस नवरात्र में इस तंत्र विद्या पर भी अगर चाहें तंत्र क्या है? लोग तंत्र का नाम सुनते ही कुछ और सोचने लगते हैं, जबकि सबको पता होना चाहिए कि पूरा दुर्गा सप्तशती तंत्रोक्त मंत्र है। जी, तो ये तो आम जनमानस भी दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, तो तांत्रिक मंत्र ही तो पढ़ते हैं। भगवती का अधिकतर मंत्र तांत्रिक ही है। जी, तो तंत्र का मतलब ये डराने वाली चीज़ नहीं होती कि तंत्र मतलब डर रहे हैं। तंत्र मतलब आप कैसे बताएं आपको, मतलब तुरंत फल देने वाला मंत्र, जी, तंत्र उसको कहते हैं। तंत्र मंत्र, मंत्र मन, और तंत्र है कि पूरा सजगता से उसको करने वाली, मतलब जो विधि है, विधान है, उस रूप से जो तंत्रोक्त मंत्र है। इसलिए कहा गया है कि गुप्त रूप से इसकी पूजा करे, जी, कोई ना जाने। जो शठ मनुष्य है, जिनको भगवती के प्रति श्रद्धा ना हो, और मतलब हर तंत्रोक्त मंत्रों का क्या काम है? तुरंत फल देना। वो अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, लेकिन आम जनमानस में ये होना चाहिए ना कि मुझे हमेशा भगवती के मंत्रों का सुपयोग करना चाहिए, किसी की भलाई के लिए करना चाहिए, अपनी भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए करना चाहिए। इसका भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि भगवती वो पसंद नहीं करती है। माँ ने और शिव ने जो तंत्रोक्त विद्या का निर्माण किया, वो जनमानस के कल्याण के लिए किया है, ना कि उन विद्याओं को आप ग्रहण कर लें और किसी का बुरा करने में लगाएं। निश्चित तौर पर। तो क्या ये आम श्रद्धालु भी गुप्त नवरात्र में पूजा अर्चना कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गुप्त नवरात्र में कहा ही गया है कि जो भी मनोकामना है उसका एक मंत्र उठा ले और माँ को 9 दिन साथ दे। उस मंत्र को 1000, 10,000, लाख बार, जितना यथासंभव आपको जितना शक्ति है, उस हिसाब से उस मंत्रों का गुप्त रूप से जप करें, बिना किसी को बताए कि हम कौन सा मंत्र जप रहे हैं। वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, भविष्यति न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। जी। ये माँ ने खुद कहा है। इस समय कौन सा मंत्र सबसे ज्यादा फलदायी है? देखिए, गुप्त मंत्रों की बात की तो मैं तो वंदना जी नहीं बता सकता हूँ गुप्त मंत्र, लेकिन भगवती का, दुर्गा सप्तशती का हर एक मंत्र कोई भी उठा कर सकता है। लेकिन तो महालक्ष्मी का ही मंत्र करे लोग, श्रीम ह्रीम शिम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम शिम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जप करें, इससे महालक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो भगवती हर रूप में है। आप मंत्रों को उठाएं, पुस्तक उपलब्ध हैं, आप उसमें से किसी एक मंत्र को उठाएं जिसको आप कर सकते हैं। जो भी, हर मनोकामना के लिए भगवती का अलग अलग मंत्र है। शक्ति प्राप्ति का अलग मंत्र है, सर्व कल्याण हेतु अलग मंत्र है, रोग नाश के लिए अलग मंत्र है। तो माँ ने सबके लिए सब व्यवस्था करके रखा है। विवाह, नौकरी आदि के लिए भी मंत्र जो है उस पे भी अगर विवाह, अगर पत्नी किसी पुरुष का विवाह नहीं हो रहा है, तो पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृतानुसारिणी तारणिम दुर्ग संसार सागर शक्लोदमाम, ये मंत्र से उसका संपुट लगा के सप्तशती का पाठ करे या उस मंत्र का जप करे तो उसे सुयोग्य पत्नी मिलती है। अब वैसे ही पति, तो स्त्री के बारे में क्या कहना, वो तो स्वयं देवी है, तो उनको भगवती का स्वयं वरदान है। सारी स्त्रियों में देवी का निवास है। महाराज जी, एक सवाल अभी है कि इस नवरात्रि में कौन सा नियमों का पालन करें और विशेष तौर पर हवन पूजन आदि का क्या नियम है? देखिए, नियम वही है दुर्गा पूजा में जो किया जाता है, शारदीय और चैत्र नवरात्रि में नियम वही, बस अलग एक है कि ये गुप्त मंत्रों के जप करने का ये बहुत उत्तम समय होता है, जब भक्त या साधक अपने मंत्रों को साध सकते हैं, माँ से शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में किन कार्यों से बचना चाहिए? मतलब गुप्त नवरात्रि क्या, हम तो कहेंगे सालों भर गलत करने से बचना चाहिए इंसान को, क्योंकि भगवती हर वक्त शताक्षी रूप में अपने 1000 नेत्रों से जल तो बरसाती है, साथ साथ हर वक्त अपने भक्तों पर और पूरे सृष्टि पर नज़र भी रखती है कि कौन क्या कर रहा है। माँ से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, इसलिए अपने कर्मों को बहुत सुंदर रखें, दूसरों की सेवा करें, हमेशा अच्छा के लिए सोचें, लोगों का भलाई करें, इससे आप खुद, भगवती आपका भलाई करेगी। और कहा जाता है ना वंदना जी कि शांति प्रिय जीवन होना चाहिए। बहुत धन हो जाने से भी कोई बहुत धनवान नहीं होता है, सुखी नहीं होता है, और बहुत निर्धन होने से भी इस दुनिया में काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अर्थयुग है। तो माँ से इतनी प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ मुझे इतना दो कि कम से कम अपने जीवन को हम अच्छे से बिता सकें और लोगों का भी कल्याण उससे कर सकें। महाराज जी, श्रद्धालुओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? एक चीज़ और वंदना जी बताएं कि ये इस नवरात्र में वाराही देवी की पूजा का बड़ा विधान है। वाराही देवी 64 योगिनियों में आती हैं, और विष्णु की वाराह शक्ति की महाशक्ति है वो, जिनका वाराह मतलब सूअर की तरह जिनका मुख है, और वो महाशक्तिशाली है शत्रु शमन करने में, श्री देने में। वाराही देवी, इसलिए आषाढ़ नवरात्र को वाराही देवी के नवरात्र से भी जाना जाता है। वही शक्ति शताक्षी देवी है, शाकंभरी देवी है। तो वाराही देवी का बड़ा मतलब, आप कभी दक्षिण भारत की तरफ जाइएगा तो देखिएगा वाराही देवी को पूजा बहुत, यहाँ मंदिर में भी हमारे यहाँ वाराही देवी की साधना में भी करता हूँ। तो भगवती अक्षय फल देने वाली हैं,
तो वाराही देवी का लोग स्मरण करें, जिससे लोगों का शत्रु शमन होता है, मतलब सभी कार्य पूर्ण होते हैं। शत्रु का मतलब ये नहीं किसी लोगों का नाश हो, शत्रु का मतलब है किसी के मन में मेरे प्रति अगर बैर हो तो वो माँ तुम खत्म कर दो, बैर को खत्म करना है। शत्रु मतलब शत्रु क्या है? जो अहित कर रहा है, जो जिसके अंदर वो अहित की भावना है, उस भावनाओं को खत्म करने को ही शत्रु का शमन कहते हैं। श्रद्धालुओं को क्या संदेश देंगे? कि जब हो सके काम से फुर्सत मिले तो इस गुप्त नवरात्र में माँ के मंदिर आएँ, माँ को प्रणाम करें, एक दीपक जलाएं, माँ से अपनी मनोकामना कहें। बाकी तो माँ भगवती सबको सिद्धिदात्री वरदान देती है। यहाँ से ज़रूर माँ सबका कल्याण करे। और एक साधक के रूप में, एक भक्त के रूप में मैं यही कहूँगा कि मेरी साधना से भगवती सबका कल्याण करे। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के अनन्य पुजारी और श्रीमद देवी भागवत कथावाचक विवेक जी महाराज, जिन्होंने गुप्त नवरात्र के बारे में विशेष जानकारी दी। अगर आप इस खबर को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी गुप्त नवरात्र के कुछ और दिन शेष बचे हैं। इन शेष दिनों में इसका कैसे लाभ उठाना है, महाराज जी के द्वारा जो है उन वचनों को सुन करके यथावत पालन करें। इसके बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन के लिए धन्यवाद।